ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आप सभी के लिए जो आने वाले शिक्षक भर्ती को लेकर 2.0 को लेकर जो बिहार में शिक्षक बनने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्या है खबर? तो 6 से लेकर 12 तक की जो पद आने वाले हैं उसकी पद की पूरी संख्या बता दी गई है। उसके लिए ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। उसके पद के सृजन के लिए पूरा का पूरा ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। कितने पद खाली है, किस सब्जेक्ट में खाली है, क्या सिलेबस, मतलब क्या उनकी सैलरी रहेगी, सब कुछ पूरा का पूरा उन्होंने जारी कर दिया है। अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो किसके ऊपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होगा। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। कल लेट नाइट अप्रोक्सीमेटली 10-11 बजे के आसपास ये आया था। ठीक है, तो रात में तो मैंने आपको अपडेट नहीं करा, अब मॉर्निंग में आप लोगों को मैं अपडेट कर देता हूं ये क्या है सारी की सारी चीजें। तो देखो दोस्तों, ये है पूरा का पूरा ऑफिशियल लेटर, मैं आपके सामने दिखा देता हूं वन बाय वन। एक पूरी की पूरी पीडीएफ है 4-5 पेज की, मैंने आपके लिए अलग अलग करके समझाने का सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे, ताकि आप लोग समझ सको कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इसको देखूं, अगर आपको मैं ये दिखाऊं, तो आप ये लेटर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा अब आपको। तो देखो साफ लिख रखा है बिहार सरकार शिक्षा विभाग, कब की डेट है? तो 6/10/2023, यानी कि लास्ट नाइट, कल की डेट है। अगर इसमें आप देखोगे तो क्या दे रखा है यहाँ पर, पूरा का पूरा ये पत्र लिखा है बिहार पटना, जो आपका पूरा का पूरा देखा गया है। तो यहां पर देखो, नियुक्ति के बारे में, स्थानांतरण के बारे में, अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में, सेवा शर्त के बारे में, सब कुछ के बारे में दिया गया है। जो नई नियमावली है 2023 के अकॉर्डिंग, वो चाहे पंचायती राज एवं नगर निकाय किसी के भी द्वारा हो, उसमें आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि आपके 18,830 सृजित पद हैं या रिक्त पद हैं, माध्यमिक शिक्षक जिसमें 18,880 सृजित या फिर रिक्त पद हैं, और छठी से लेकर 8वीं तक के लिए 31,982 यानी कि 31,982 जो सृजित या फिर रिक्त पद है, उनके लिए पूरा का पूरा ये एक विज्ञापन जारी किया गया है, मतलब एक ऑफिशियल लेटर जारी करा है। थोड़े से नीचे देखोगे तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा कि क्या है, आदेश स्वीकृति के बारे में यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लेटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पूरे के पूरे लेटर में यही कह रखा है कि जैसे पहले हम एसटीईटी लेकर क्या करते थे, मेरिट बनाते थे, और मेरिट करके उसी हिसाब से हम जॉब दिया करते थे। लेकिन अब एसटीईटी में कोई मेरिट का तो कोई खेल नहीं है, न्यूनतम अंक लाने हैं आपको, क्योंकि पहले जॉब उसी के अनुसार मिल जाती थी। लेकिन अब एसटीईटी पास करने के बाद आपको एक और एग्जाम देना होगा, जो कि आपका माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का होगा, जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो। तो उसी के लिए पूरा ऑफिशियल लेटर जारी करा है स्वीकृत करने के लिए। ठीक है, एक ये पेज है, इस पेज के ऊपर पूरा का पूरा दे रखा है कि कैसे एसटीटी में आप पास करके कैसे आपको मेरिट में आते थे और उसके अनुसार आपको जॉब दिया जाती थी, वो यहां पर दे रखी है। सृजित पद कितने कितने हैं वो तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा आपके लिए लेटर जारी करा गया है, यानी कि जहां पर आप लोगों को संदेह था, जहां पर आप लोगों को परेशानी थी, यार आएगा भी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कितनी लेट में आएगा, तो उसकी स्वीकृति हो गई है। तो जल्दी आप सभी बच्चों को ये सामने देखने को मिलेगा। अब कई भी बच्चे कह रहे होंगे कि यार अभी तो जो पुराने वाला है उसका तो रिजल्ट आया नहीं, ये कैसे होगा? तो भाई ये दोनों चीजें हम, मुझे लग रहा है पैरेलल चलेंगी। एक तरफ से आपकी वैकेंसीज निकाल दी जाएंगी और दूसरा वो कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस की सुनवाई होने के बाद बीएड का जो पूरा का पूरा मसला है उसका सुलझाने के बाद आपको पद देते रहेंगे, वो आपको स्कूल आवंटित करते रहेंगे, और यहां से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी से स्वीकृति मिल गई है लास्ट नाइट। ठीक, जो कि एक हफ्ते में मैंने आपको बोला था आपके सामने एक ऑफिशियल लेटर आएगा, तो यह आखिर आ ही गया आपके सामने। एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 4-5 दिन ही हुए होंगे। अब बात करी जाए कि कुल मिलाकर इसके अंतर्गत पद कितने हैं, तो देखो दोस्तों, ये है पदों की संख्या। अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक के अंतर्गत, तो आपके कुल मिलाकर जो पद आपको मैंने बताया 18,830 पद बताए। किस सब्जेक्ट में कितने हैं, अगर आप किसके अंतर्गत आता है आप देख लीजिए। अगर आप भौतिकी के अंतर्गत आते हो तो 19 पद है, यानी कि 1919 है। रसायन शास्त्र में 1857 की क्रांति, 1857 पद है। गणित के अंतर्गत 1651, वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत आपका 561, जंतु विज्ञान के अंतर्गत 400, हिंदी के अंतर्गत 1169, वहीं पर ही अंग्रेजी के अंतर्गत 1971। तो कुल मिलाकर ऐसे आपको पद दे रखे हैं। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पद किसके अंतर्गत है, सबसे ज्यादा पद जो देखा जाए तो आपको एनआरबी के अंतर्गत, यही है ना, हाँ 2704, इसके अंतर्गत। कहीं और है सबसे ज्यादा पद? नहीं भाई, सबसे ज्यादा इसी के अंतर्गत है, नहीं तो भौतिकी के अंतर्गत है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिएगा आप किस विषय की तैयारी कर रहे हो, किस विषय के अंतर्गत आते हो आप उच्च माध्यमिक के अंतर्गत, ये सारे के सारे पद आपके सामने दे रखे हैं। अधिकतर जो पद बच्चे भरते हैं वो भरते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इनके अंतर्गत बच्चे जहां तक भरते हैं। तो इनके पद देख सकते हो आप कितने कितने हैं। ठीक है, तो ये है उच्च माध्यमिक के अंतर्गत। वहीं पर ही दोस्तों माध्यमिक की बात करी जाए तो माध्यमिक के अंतर्गत आपके यहां पर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान, ओके, ये भी उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए सर्जित पद है। यहां पर भी क्या लिख रखा है, सामाजिक विज्ञान के 1902 पद है, गणित के लिए 2206, विज्ञान के लिए 2326, कुल मिलाकर 18,880 पद यहां पर दे रखे हैं। ओके, तो पहला क्या था ये, ओके, ये भी उच्च माध्यमिक के लिए था। ओके, ठीक है, ये भी है। चलिए देख लीजिए, तो दोनों यहां पर आपको अलग अलग देखकर पूरा का पूरा संख्या आपको देखने को मिल गई होगी। यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसके पद है, तो सबसे ज्यादा शायद विज्ञान के हैं। ओके, मैं इरेज कर देता हूं, या लाइनिंग आ गई है। ओके, हिंदी के पद है यहां पर 3423, नहीं अंग्रेजी के हैं, थोड़े से ये आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में 3423 है, अंग्रेजी में 3465 है। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज के अंतर्गत बहुत ज्यादा आपकी सीट देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और वहीं पर ही बात करी जाए दोस्तों आपकी छठी से आठवीं तक, तो पदों की संख्या इन्होंने साफ बता दी है, 31,982। कितना है, 31,982 आपके पद यहां पर इन्होंने बता दिए हैं। तो जहां पर पहले आपको विषय के बारे में पता नहीं था किस विषय की कितने पद आएंगे, अब आपका विषय के पद भी बता दिए हैं कि किस किस विषय के कितने कितने पद इनके पास सृजित है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और इसी के लिए दोस्तों इन्होंने एक क्या क्या सैलरी रहेगी वो भी इन्होंने जारी कर दिया। सैलरी के तो हमें वैसे पता भी थी, क्योंकि जो अभी बीपीएससी हुआ था 7th फेज वाला, उसमें भी सैलरी बता दी गई थी। तो इसमें अगर सैलरी बात करी जाए किसकी, बात करी जाए आपकी 11वीं 12वीं के लिए यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए, तो जो टीचरों की संख्या 18,830 है, जो बेसिक सैलरी होगी वो 32,000 होगी। विद्यालय की बात करी जाए 9वीं 10वीं की तो 18,880 पद है, 31,000 बेसिक सैलरी होगी। और विद्यालय अध्यापक जो कि छठी 7वीं 8वीं के होंगे उनके लिए 31,000 पद है, जिनमें 28,000 बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, अब सब कुछ मिला के डीए, एचआरए, सीटीए, एमए, ये सब कुछ मिलाकर सब कुछ, ये आपकी जो नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी दोस्तों 51,130, किसकी, उच्च माध्यमिक की। वहीं पर ही दोस्तों आपकी 49,630 किसकी बनेगी दोस्तों, 9वीं 10वीं की बनेगी। और छठी से 8वीं वालों की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 45,130, कितनी, 45,130, जो कि नेट सैलरी बनेगी। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों 14% पेंशन भी जोड़ दो, जो कि पेंशन आपको मिलेगी नहीं, वो कटती है 14%, लेकिन जोड़ दो मान लो आप, तो आप अगर जोड़ोगे तो नेट सैलरी बन जाएगी आपकी, ग्रोस सैलरी वो बनेगी दोस्तों आपकी 55,610। आपको इन हैंड मिलेगी यही, हैंड में मिलेगी यही, लेकिन ग्रोस सैलरी आपकी ये होगी, ध्यान रखिएगा, जो कि पेंशन आपको मिलती नहीं है, वो कटकर जमा होती है 14%। ठीक है, तो वो हो गया दोस्तों 49,050 रुपए, वहीं पर ही हो गया 53,975 और 55,610। तो ये आपकी पूरी की पूरी ग्रॉस सैलरी है। हाँ थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे 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 बढ़ ही जाएगी। पहले से तो बहुत अच्छी सैलरी बिहार सरकार दे रही है, क्योंकि बिहार के अंदर टीचर लगना जो बच्चे थे ना, वो अधिकतर बिहार के ही बच्चे लगा करते थे, बाहर के विद्यार्थी नहीं आया करते थे। क्यों, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं थी इसलिए, क्योंकि बाकी स्टेटों में देखा जाए तो सैलरी बहुत अच्छी है। जैसे कि दिल्ली की बात करी जाए तो प्राइमरी की जो सैलरी है 1 to 5th की 60+ है। यहां पर देखा जाए तो 11वीं 12वीं वालों की भी नहीं है उतनी। ठीक है, तो इसलिए अब थोड़ी सैलरी उन्होंने अच्छी करी है, तो क्या पता बाहर के भी स्टूडेंट्स आए जो अलग अलग स्कूलों में जा रहे थे। कई बार बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बाहर ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिल रही होती है। तो क्या पता अब अच्छे टीचरों की संख्या वहां पर बढ़े। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये ऑफिशियल लेटर आपके सामने जारी हो चुका है। ये कुल मिलाकर आपके सामने क्या हो चुका है, सारी की सारी चीजें आ चुकी है। बस अब जल्दी से आप सभी बच्चों के वेबसाइट पर ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। बस अपना फॉर्म फिल करके स्टार्ट करिए और पढ़ाई शुरू करिए। अभी अब तक पढ़ाई शुरू नहीं करिए तो भाई कर लो, क्योंकि अभी भी देर कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। अब कई बच्चों के मन में स्टार्ट होगा वही क्वेश्चन जो आप हमेशा पूछते हो, सर प्राइमरी का क्या। तो दोस्तों अभी प्राइमरी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, केवल छठी से 12वीं तक के बारे में बोला गया है, जो कि सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये सारी का ऑफिशियल लेटर बिहार सरकार के द्वारा जारी करा गया लास्ट नाइट। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आप सही बच्चों के लिए एक अच्छी खबर कि भाई बिहार सरकार पूरे के पूरे मूड में 2.0 लाने में, तो आप लोग पूरे पूरा मूड बना लीजिए अपनी पढ़ाई को लेकर। ठीक, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।